500 केजी से लेके 6000 केजी पर घंटे के हिसाब से मशीनरी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 7000 केजी पर टैंक है। 3 टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल, इससे चौथी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है गेहूं को या कोई भी ग्रेन को सॉर्टिंग करने के लिए। कस्टमर आपको अपने हिसाब से अपने टाइम से उसका बोरी भर सकते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर से हम आए हैं उदयपुर से राजकोट, और आप भी जानते हैं राजकोट आते हैं तो हम कुछ खास लेकर आते हैं आपके लिए। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अनाज क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सोर्टेक्स, सब कुछ एक ही में। तो आज का जो वीडियो है हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग ग्रेडिंग सोर्टेक्स प्लांट का। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं राजकोट गुजरात हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज जो प्लांट दिख रहा है कुछ स्पेशल प्लांट दिख रहा है मुझे। यस सर जी, इसके बारे में बताइए आप। आज मैं मशीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली समझाने का कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मशीन का कोई भी ग्रेन होता है उसको 3 टाइप से सॉर्टिंग किया जाता है। ओके। एक तो सबसे पहले जो सॉर्टिंग किया जाता है साइज के हिसाब से सॉर्टिंग किया जा सकता है, दूसरा वेट के हिसाब से सॉर्टिंग किया जा सकता है, और तीसरा कलर के हिसाब से सॉर्टिंग किया जा सकता है। ओके। ये 3 टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल, इससे चौथी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है गेहूं को या कोई भी ग्रेन को सॉर्टिंग करने के लिए। जी 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 बिल्कुल। आज मैं ये सब के बारे में समझाऊंगा कि साइज के हिसाब से सॉर्टिंग कैसे होता है, वेट के हिसाब से सॉर्टिंग कैसे होता है, और कलर के हिसाब से सॉर्टिंग कैसे होते हैं। मैं आज यहाँ पे 5 मशीन के बारे में बताऊंगा। एक MTR बताऊंगा, डिस्टोनर बताऊंगा, मैग्नेटिक डिस्टोनर बताऊंगा, ग्रेविटी सेपरेटर बताऊंगा, और कलर सॉर्टेक्स बताऊंगा। ये जो सबका काम अलग अलग है वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। हम जो मशीनरी बनाते हैं पर आवर्स के हिसाब से 500 केजी से लेके 6000 केजी पर घंटे के हिसाब से मशीनरी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्लीनिंग और ग्रेडिंग की। ओके। और उसके अंदर आज मैं बताऊंगा 2000 केजी पर आवर्स में प्रोडक्शन हो सके वैसी मशीनरी का आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। और जो ये प्लांट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, वाइब्रो सीरीज प्लांट है, तो उसके अंदर जो ग्रेडिंग की गुणवत्ता रहती है सबसे अच्छी रहती है। इससे ऊपर कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता नहीं। चलिए तो अब एक एक करके प्रोसेस आप समझाते जाइए। यस। कि इसमें क्या मैकेनिज्म लगता है और क्या टेक्नोलॉजी है और कौन कौन सी मशीनें लगती हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अपना जो खेत से कच्चा रॉ मटेरियल आता है उसको हम सबसे पहले ऐसे बोरी में भर के गाड़ी से आ जाता है, जैसा अभी अपने सामने है। कचरा कितना भी हो, कितना भी इम्प्योरिटी हो, तो भी वो सब मशीन निकाल देगी। मिट्टी हो, पत्थर हो, कुछ भी सामान हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, जीवा भी होगा तो भी निकल जाएगा। अच्छा, जीवा भी होगा तो भी वो भी निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। सबसे पहले जो ये एलिवेटर, इसका काम है मटेरियल को लिफ्ट करना। सबसे पहले हम मटेरियल को डंप करेंगे और वहां से मटेरियल को उठाएंगे। अच्छा। उसके बाद जो आता है MTR। ये जो सिस्टम है। यस। अच्छा। MTR में साइज के हिसाब से मटेरियल को सॉर्टिंग किया जाए। उसमें डस्ट होता है, टूटा हुआ दाना रहता है, बड़ी लकड़ी होती है, उसके हिसाब से साइज के हिसाब से इसका सॉर्टिंग करने का काम करता है। ये वाइब्रो सीरीज के अंदर, वाइब्रो सीरीज में वो बेनिफिट होता है ड्रिल मशीन के कंपेयर के अंदर कि इसके अंदर मटेरियल घिसा ही नहीं होता है, उसका कलर डल नहीं होता। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कोई मशीन के अंदर शाफ्ट नहीं होती है, बेरिंग नहीं होती है, तो इसमें मेंटेनेंस का भी काम बहुत कम होता है। अच्छा। यस। जैसा मटेरियल है वैसा का वैसा रहेगा, कलर भी वैसा का वैसा ही रहेगा। रहेगा। फिर MTR के बाद की क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद में एस्पिरेशन चैनल आता है। जो लाइट वेट डस्ट है उसको ब्लोअर से हम खींच के एयर कलेक्टर के अंदर हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उसके में डस्ट होती है गेहूं के अंदर से, वो पूरी रिमूव हो जाती है। अच्छा, वो उस साइड का जो है yes, पूरा वो साइक्लोन है, एस्पिरेशन चैनल है, ब्लोअर है, तो उसमें वो डस्ट खींचने का काम करता है। उसके बाद में हमने जो MTR के अंदर हमको ग्रेन का किया साइज के हिसाब से सॉर्टिंग, जैसे कि उसमें टुकड़ा हो गया, पतली मटेरियल हो गया या बड़ा कचरा हो गया, वो MTR ने उसको रिमूव कर दिया। वो एक हो गया पहला साइज के हिसाब से सॉर्टिंग। अभी मैं दूसरा दिखाऊंगा वेट के हिसाब से सॉर्टिंग। जो गेहूं के इम्प्योरिटी में गेहूं की जैसी साइज हो और उसका वेट ज्यादा हो, ओके, तो वो हमारा काम करेगा डिस्टोनर। अच्छा। वापस MTR से मटेरियल आया, मटेरियल MTR से उठा के एलिवेटर थ्रू अपना गया डिस्टोनर के अंदर। ये डिस्टोनर है। ये डिस्टोनर है। ये भी वाइब्रो सीरीज का डिस्टोनर है। इसके अंदर जो काम होता है स्टोन निकालने का। जो पत्थर है वो अलग। यस, पक्का पत्थर है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। मिट्टी भी हो जाएगी? नहीं, मिट्टी इसके अंदर नहीं होगा, वो इसके बाद का प्रोसेस है। अच्छा। यस, मैं आपको इसके बाद की मशीन का मैं दिखाता हूँ कि मिट्टी कैसे अलग होती है। ठीक है, यहाँ तक अपने यानी कि गेहूं से पत्थर है वो सारे अलग हो गए। पत्थर पूरे सारे अलग हो जाएगी। और ये सब ग्रेन के अंदर भी काम करता है, ये दोनों सब मशीनरी के उसके अंदर। अच्छा, सब ग्रेन में हो जाएगा? यस सर, मल्टीपर्पज ये मशीनरीज रहती है। ओके ओके। अच्छा, डिस्टोनर से अपना फाइनल मटेरियल यहाँ पर आ गया। यस सर जी। उसके बाद में एलिवेटर ऊपर खींच लेगा वापस? यस सर, ये वापस एलिवेटर
अपना ये मटेरियल, पत्थर निकाल के मटेरियल जो होगा वो आगे मैग्नेटिक डिस्टोनर को सप्लाई करेगा। ओके। मैग्नेटिक डिस्टोनर का जो काम है वो मिट्टी निकालना, खेत की जो काली मिट्टी होती है। आज के समय में कोई हाथ से कटाई नहीं करता है, सब हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई होती है, तो बिल्कुल। उसके अंदर मिट्टी आने का चांसेस अभी के समय के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब वो उखड़ जाता है। यस सर जी। मिट्टी ये डिस्टोनर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसका साइज और वेट दोनों सेम हो जाता है, तो मिट्टी ये मशीन दोनों डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, वो गेहूं के बराबर है तो वो आगे यस, वो धकेल मशीन देगा। उसको पहचान नहीं पाएगी, तो मैग्नेटिक डिस्टोनर के अंदर उसको मिट्टी निकालने के लिए भेजना पड़ता है। अच्छा, वो वहां पर मैग्नेट की वजह से मतलब क्लीन कर दिया Yes, आपने। sir जी। उसके बाद में ये मशीन, इसका काम है ग्रेड बनाना, इसका नाम है ग्रेविटी सेपरेटर। ओके, ये गेहूं को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड करता है। Okay. टोटल 5 ग्रेड के अंदर वो डिवाइड होगा। ओके, सबसे अच्छा दाना, उससे मीडियम क्वालिटी, उससे लो क्वालिटी और हल्का दाना। जैसे अच्छा। कोई गेहूं के अंदर जीवा खा गया, ऊपर का उसका बॉडी अच्छा है लेकिन उसका वेट कम है, तो वो निकल जाएगा। दूसरा, गेहूं की साइज का कोई लकड़ी हो, वो भी लास्ट में से निकल जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे निकल गया मतलब। यस सर, वो पूरा एक ग्रेड के हिसाब से काम करता है। अच्छा, ये जो मतलब ऊपर जो रंकल वगैरह होती है वो Yes, सारी चीजें हाँ, यहाँ यहाँ पे पे निकल आ जाती है जाती है। अपनी। अच्छा, इसमें इससे थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा दाना वो आ जाएगा, Yes, उसके बाद में उससे अच्छा दाना इधर आएगा, इधर आ जाएगा। बी ग्रेड क्वालिटी इधर मिलेगी और ए ग्रेड क्वालिटी उधर मिलेगी। ओके, और यहाँ से हम डायरेक्ट ए ग्रेड क्वालिटी का माल बोरी में भर के मार्केट में बेच सकते हो, बी ग्रेड का क्वालिटी बेच सकते हो, सी ग्रेड क्वालिटी मार्केट में बेच सकते हो। बाद में ये रिजेक्शन रहता है, ओके। उसके हिसाब से हम डायरेक्ट यहाँ से भी भर सकते हैं। अच्छा, फाइनल यहाँ पे ग्रेडिंग हो गई अपनी। यस सर जी। जी। कस्टमर को डायरेक्ट नहीं भरना है, तो उसको स्टोर करके रखना है, बाद में उसका बोरी भरना है। तो हमने ये 2 स्टोरेज टैंक दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बड़े बड़े 2 स्टोरेज टैंक देते यस सर जी। इसका जो मटेरियल आता है क्लीन करके वो यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है, तो कस्टमर आपको अपने हिसाब से, अपने टाइम से उसका बोरी भर सकते हैं। ये जो स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी, एक स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 7000 केजी पर टैंक है। ओके। 2 मिला के 14000 केजी गेहूं यानी कि 14 टन माल स्टोर कर सकते हैं। और उसके हिसाब से जब भी आपको 30 केजी 25 केजी का जैसे आपको बोरी भरना है वैसे भर के आप मार्केट में बेच सकते हैं। और ये सुरक्षित रहता है, मतलब कोई Yes, sir जीवा जी। वगैरह उसमें गिरना कुछ नहीं वगैरह होता, कुछ नहीं है कुछ ना? नहीं हो। अच्छा, ये मतलब कंप्लीट हो गया। Yes, और sir। आपने एक नया चीज बोला था कि कलर सोर्टेक्स भी होता है। यस सर। अब हमने जो सबसे पहले आपको बताया कि गेहूं हमारा साइज के हिसाब से sorting हुआ, वेट के हिसाब से sorting हुआ, और तीसरा टेक्नोलॉजी होता है कलर के हिसाब से sorting। ओके, जैसे गेहूं के अंदर कलर डिफरेंस होता है कि कोई काला दाना होता है, कोई व्हाइट दाना होता है, तो उसको रिमूव करना जरूरी हो जाता है। ओके। हम जो मार्केट में गेहूं बोलते हैं कि कलर सोटेक्स गेहूं मार्केट में बिक्री हो रहा है, तो ये इसके बाद का वो प्रोसेस होता है, ये दोनों क्लीन हो जाने के बाद का। अच्छा, उसमें सारा मतलब कलर सोर्टेक्स हो जाएगा और फिर फाइनल जो है वो अपन मार्केट में बेच सकते हैं सर। ये सारी प्रक्रिया अगर हो गई, हाँ, तो यानी कि मेरे ख्याल से जो 20 रुपए किलो वाले जो गेहूं है, हाँ। वो 35 से 40 रुपए किलो आराम बन से जाएगा। बिक्री हो सकता है सर। सही है ना? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी बन गई है ना। यस, अभी मार्केट के अंदर क्या ज्यादातर लोग क्लीन गेहूं ही परचेस करते हैं। अच्छा, तो अब अपन लाइव डेमो भी दिखा देते हैं। यस सर जी। चलिए, तो अभी अपन मशीन को चालू करवा देते हैं और सारा सब कुछ अपन हाँ, कस्टमर को दिखा पूरा देते हैं। समझ में आ जाए जी, 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 कि बिल्कुल। मशीन कैसे वर्क करती है बिल्कुल बिल्कुल और कैसे आपको उसको फाइनल माल मिलता है। बिल्कुल। जी जी।
अच्छा, अब एक बात आती है, जैसे ये प्लांट तो बहुत बड़ा दिख रहा है जी। ठीक है, तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी चाहिए मुझे कि स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है हाँ, इसके लिए? इसके लिए जो आपको कम से कम 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए और 16 फीट से 22 फीट के लिए हाइट चाहिए, वो अच्छा। अकॉर्डिंग प्लांट। कौन सा प्लांट लगा यस सर, मिनिमम 16 फीट चाहिए। उसके बाद में जितना बड़ा प्लांट होता है उसके हिसाब से हो सकता है। यही प्लांट हम स्ट्रक्चर में बिठाना चाहते हैं तो भी बिठा सकते हैं। तो क्या होता है कि आपकी स्पेस की कंजप्शन होगी। ओके ओके ओके। अब अगर कैपिटल की बात करते हैं अपन, यस, तो कितनी कैपिटल की नीड होगी इसमें? जो ये प्लांट के बारे में मैं बताता हूँ 2000 केजी के बारे के अंदर, वो हमारे पास 10 लाख से लेके 25 लाख तक इसके सारे मॉडल अवेलेबल है। क्या आप उसमें ऐड करना चाह रहे हो? हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि क्या कॉस्ट बनती है, क्या क्या मशीनरी ऐड करवाते हो। अच्छा, इसमें कैपिटल तो अब इतनी है, यस सर, तो कोई भी अपने जेब से तो मेरे ख्याल से लगाना नहीं चाहता है। सही है। तो इसके लिए कोई फैसिलिटी है लोन वगैरह की? हाँ, उसके लिए जो एरिया होता है अपना, जो अपना गांव है या तहसील है या तो जिला है, तो वहां से अपने नजदीकी कोई भी बैंक से वहां से लोन हो सकता है। तो हमारी तरफ से सिर्फ उसको कोटेशन देना है, उसके बाद में उसके हिसाब से वहां पे बैंक उसको लोन करके देती है। ओके, सारी प्रक्रिया मतलब आपके बैंक वहां पे करके वहां के दे आपके देगा। एरिया की बैंक से ही लोन बन सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार अभी मदद भी कर रही है कि फूड प्रोसेसिंग के जितने भी यूनिट लग रहे हैं उसमें हाँ। कोई सब्सिडी का प्रावधान भी है। जी। महिला के नाम पे कर रहा है तो और ज्यादा प्रावधान जी है। सर, जी। तो क्या क्या है वो बता दीजिए। जो आप लोन करते हैं तो ही सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट का रूल्स ऐसा है। ओके, विदाउट लोन करते हैं तो सब्सिडी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो उसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग अलग स्कीम बताता हूँ। मुझे जो जितना जानकारी उतना मैं बताता हूँ। PMFME करके अभी स्कीम चालू है। अच्छा। मैक्स टू मैक्स 35% सब्सिडी अभी देती है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपने कुछ स्कीम लगवाई होगी। यस सर, वो कस्टमर का जो सिविल होता है, लोन होता है, उसके हिसाब से उसका लोन बनता है और उसके हिसाब से लोन बनने के हिसाब से उसका सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। अच्छा, PMFME। यस सर, PMFME। बिल्कुल। थोड़ा मैं भी रिसर्च कर रहा था PMFME के बारे में जी। तो लोग कहते हैं कि आप ये नहीं बताते हो कि कहाँ कांटेक्ट करना होता है, लेकिन इसका मैंने पीडीएफ भी देखा था। हाँ। गूगल पे मैंने सर्च किया गूगल में था सर्च पीएम करोगे। कांटेक्ट नंबर पीडीएफ, तो वो पीडीएफ भी आ गया था। हाँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके भी दे नजदीक के देता कोई हूँ। जो सीए होंगे, हाँ। उस सब्सिडी के कोई एजेंट होंगे, वो भी उसको करवा मिलेंगे देते हैं। तो आपको उसका पूरा गाइडलाइन मिल सकता है। बिल्कुल। और इसमें भी नंबर दिए हुए हैं, तो उसपे भी कांटेक्ट करके मतलब ऑफिसर से बात कर हाँ, सकते हमारी हैं। तरफ से आपको गाइडलाइन मिल सकती है, हमारी तरफ से आपको कोटेशन मिल सकता है कि आपको करना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लेस से ही सब काम होता है। सब्सिडी करना है, लोन करना है, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लेस से ही होगा। अच्छा, लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। Yes. तो जो पेमेंट है वो मतलब डायरेक्ट हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग के जो बैंक है उसमें डिपॉजिट होता है या फिर कस्टमर के होता है, फिर डीडी बनती है, क्या प्रोसेस रहती है वो? डीडी भी बनता है, आरटीजीएस भी होता है। कस्टमर के अप्रूव के बाद बैंक हमको डीडी भी निकाल के दे सकती है और या तो आरटीजीएस भी करती है। ओके। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, जो कस्टमर चाहता है वो वैसे हो facility सकता है, बैंक जाती है। के उसके हिसाब से बैंक वो काम करता है। अच्छा, तो मतलब जैसे आपके कंपनी पास पेमेंट भी पहुंच जाता है। Yes, sir. तो फिर जो प्लांट है वो लगाने में कितना टाइम लग जाता है? बाद में जो हमारा मशीन वहां पे पहुंच जाता है उसके बाद हमको 6 से 7 दिन का इंस्टॉलेशन टाइम चाहिए। कौन कौन से मतलब ग्रेन इसमें क्लीन कर सकते इसमें हैं अपन? छोटे से छोटा मैं टेक्निकली बताता हूँ कि 1 mm से लेके 10 mm के ग्रेन, जैसे छोटे से छोटा हमारा सरसों हो गया, सरसों से लेके चना तक। सरसों हो गया, बाजरा, ज्वारी, सोयाबीन, चना, गेहूं, वो सब कुछ ग्रेन इसके अंदर हो सकता है। हम इसके लिए 10 जालियां साथ में देते हैं। ओके, जाली चेंज करनी होती है। जाली चेंज करनी होती है। उसके बाद में लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं कंक्लूजन? हम जो मशीनरी बनाते हैं तो मशीन के लिए मैं गुणवत्ता के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जी बिल्कुल। हमारा जो मशीनरी बनती है पूरा मटेरियल गैल्वेनाइज यूज करते हैं, गैल्वेनाइज सीट यूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो मशीनरी है फूड मशीनरी, क्योंकि उसके अंदर जंग नहीं लगना चाहिए, वरना फूड ग्रेड होना चाहिए। यस सर, कि वरना ये जंग गेहूं के साथ में या तो दूसरी कोई प्रोडक्ट के साथ में जा सकता है बिल्कुल, और बिल्कुल, खाने के लिए वो हानिकारक होता है। इसलिए हम जो गैल्वेनाइज करते हैं, गैल्वेनाइज के ऊपर हम पेंट नहीं करते, हम उसके ऊपर पूरे मशीन को पाउडर कोटिंग करते हैं भट्टी के ये अंदर। पाउडर कोटिंग है पूरा भट्टी यस के सर, ऊपर, ये बिल्कुल। मटेरियल पूरा पाउडर कोटिंग होता है तो उसका लाइफ बढ़ जाता है कि पाउडर कोटिंग के अंदर मटेरियल जंग नहीं लगने देते। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पूरी प्रक्रिया होती है। यस सर। जी दोस्तों, तो
आपने A to Z जानकारी ले ली है, तो बस आपकी बारी है, खरीदो और अपना काम शुरू करो। जी सर। जी, और अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए तैयार हैं। कोई सा भी अगर आपको रिव्यू चाहिए तो भी हम आपको करके देंगे। यस सर। ये मशीन ऐसे चलती है, वो मशीन ऐसे कुछ चलती भी है। जानकारी चाहिए तो हमने जो हमारी कंपनी के जो नंबर दिए हैं उसमें आप कॉल कर सकते बिल्कुल हैं। बेझिझक कॉल कीजिए, हाँ। विजिट कीजिए, आपका स्वागत है। यस सर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और साथ में ये हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।